यार वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना फैन सेन से मिलने के लिए निकल पड़ा था। अब आते हैं सेन की ओर, जो कि बाहर के नजारे को देखकर कुछ ज्यादा ही मनी मन में सोची जा रही थी। देखो इस लड़की के अंदर एक क्रिएचर है। अब जाकर हमें पता चलता है कि आखिरकार इसका पास्ट क्या है। तभी हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो किसी चीज को पकड़ कर कुछ ज्यादा ही खुश थे कि अरे यार क्या क्या गजब की चीज पकड़ ली है हमने, ये तो एक फॉरेस्ट डीमन स्पिरिट है। दूसरे भी लाइक ये हुई ना बात, चल अब जल्दी से बेच देते हैं जिससे पीने का दाम भी निकल जाएगा। तभी हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसको बेड़ियों में बांधकर जबरदस्ती पीटा जा रहा था। आदमी बोलता है साले तेरी माँ का बोल हमारे लिए काम करेगा या फिर नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम में ही वो शक्तियां है जो कि किसी का भी रूप ले सकता है या फिर पोजिस कर सकता है। तो चल अब हमारे लिए जासूस का काम कर। तभी पीछे से फैन का आवाज आता है, ओ तो तुम्हें ये नजारा पसंद आया क्यों? और ये सुनने के बाद वो लड़की भी पीछे मुड़ती है। फैन बोलता है हाँ कुछ दिनों में हम लोग जिनलू माउंटेन के बॉर्डर में पहुंच जाएंगे, फिर देखना वहाँ का नजारा तो इससे भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दाव रिम्स जो है। वो बोलती है नाइस, लगता है यंग मास्टर ने पहले उस दाव रिम्स को देख रखा है। अरे नहीं यार, अपन भी वहाँ पर पहली बार ही जा रहा है। मैंने तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा कि दाव रिम्स ये है वो है वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला और यही सब। और ये सुनने के बाद वो भी बोलती है ओह तो ये बात है, तो फिर आपको कैसे पता कि वो सुंदर ही होगा? तभी मेन कैरेक्टर भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है अरे क्योंकि उसे देखने के लिए मैं जो जा रहा हूँ, समझे? कि आपको नहीं लगता कि अक्सर हम जिन चीजों की उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा ही होगा, एट द एंड टाइम आने पर वो बुरा ही निकलता है। अरे तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कहते हैं ना उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, क्या पता मेरी उम्मीद तुम्हारे लिए भी कुछ और हो। तभी सेन बोलती है ओ तो ये बात है, तो यंग मास्टर प्लीज चलिए अब बता भी दीजिए कि क्या उम्मीद रखते हैं मेरे प्रति। और इतना बोलकर फैन के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। और ये सुनकर फैन बोलता है तुम्हारे लिए ना, क्या कहा उम्मीद? और ये सब सिस्टम बहुत गौर से देखी जा रही थी। तभी अपना मेन कैरेक्टर सेन को कसकर बाहों में भर लेता है। वो भी लाइक तुम तो कुछ ज्यादा ही प्यारी हो जाने मन समझ रही हो ना मेरा मतलब क्या है? और ये सब कांड को देखकर सिस्टम तो पूरी तरह से बलस करने लगती है कि बाप रे, लगता है होस्ट आज एक मादा का शिकार करके ही मानेंगे। और मनी मन कुछ ज्यादा ही उठपटांग सोची जा रही थी कि अब कपड़े उतरेंगे और कमीना होस्ट उसको पेल देगा, जिससे ये होगा कि मैं उसको मिशन को कंप्लीट करने के लिए रिवॉर्ड दे पाऊंगी। हुर्रे तेरी माँ का, तो ये लो पॉइंट डुअल कल्टीवेशन के बदले। और सोची जा रही थी कि आखिर ये सब स्टार्ट कैसे होगा। पहले जलेगा मोमबत्ती, फिर अपना होस्ट कपड़े को उतार रहा होगा जहाँ पर वो भी अपने पिछवाड़े को होस्ट की तरफ करके लेटी पड़ी होगी। फिर क्या साला होस्ट तो है ही हरामी, ऐसा पेलेगा कि लोक लगा देगा लोग। और ये पागलों की तरह हरकत करते हुए देख फैन भी सिस्टम को नोटिस कर लेता है। तभी वो उस सिस्टम के नोटिफिकेशन पर कुछ तो गौर करता है जिसमें उसको डुअल कल्टीवेशन के बदले विटालिटी पॉइंट दिया गया था। और ये देखकर फैन तो पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या डुअल कल्टीवेशन में, कब, कहा? अरे यार अब किसको पेल दिया मैंने जो मुझे ही नहीं पता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी सीन चेंज होता है और हमें कुछ तो बताया जाता है कि आज ही का वो दिन है जिसको डिप्लोमेटिक रिलेशन डे के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ये है कि आज ही के दिन फॉरेस्ट डीमन स्पिरिट ट्राइब और इंसान एक साथ आए थे। और मेरा मतलब दोस्ती, समझे? फिर 2 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो और इंग जंगल में कहीं तो जा रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार गजब, आज तो मौसम कुछ ज्यादा ही बेईमान है। नाइस। और जैसा कि उस बुक में लिखा था कि इस जंगल का नाम मेपल फॉरेस्ट है, अगर तुम्हें चारों सीजन के मजे चाहिए तो फिर जंगल के बीच में जाओ। तभी अचानक इनको कुछ तो सुनाई देता है। वो भी यंग मास्टर क्या आपने वो सब सुना? और एक तरफ इशारा करते हुए बोलते वहाँ पर देखिए वहाँ कुछ तो चल रहा है। और वो लोग देखने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर इंग और मेन कैरेक्टर झाड़ियों में छिपकर देखे जा रहे थे कि बीसी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर सीन एक बुढ़ऊ और कुछ बच्चों में शिफ्ट होता है जिसको अपना मेन कैरेक्टर और इंग छिपकर देखे जा रहे थे। बुढ़ऊ घंटी को बजाते हुए कुछ तो तंत्र विद्या किए जा रहा था और ये सब बच्चे लोग भी आंखें मूंदकर बस सुने ही जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि चुल तो साला हर किसी में होता है, और क्या एक बच्चे में भी था। वो अपनी एक आंख को खोलकर बुढ़ऊ को देखने लगता है। वो भी हाँ, साला क्या गांडू पना है। तभी वो कुछ तो नोटिस करता है जिसको देखने के बाद उसकी लिटरली पूरी तरह से फट जाती है, क्योंकि बुढ़ऊ बिल्कुल उसके सामने जमीन पर लेटा पड़ा था और कुछ ज्यादा ही खतरनाक और डरावना लग रहा था। बुढ़ऊ बोलता है तुम्हारे पास कोई भी इमोर्टल किस्मत नहीं है, और अगर नहीं है तब। फिर अचानक बुढ़ऊ के पेट से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, वो भी पूरे पेट को फाड़ कर। और तुम लोग देख ही सकते हो कि वो कितना खतरनाक लग रहा था। वो बच्चे से बोलता है बिना डेस्टिनी के तुम मेरे शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। और उसका ये रूप इतना खतरनाक था कि लिटरली सारे बच्चे की पूरी तरह से फट जाती है और वहाँ से भागने लगते हैं। बुढ़ऊ भी लाइक जैसा कि मुझे लगा था, यहाँ पर कोई भी इमोर्टल किस्मत वाला बच्चा नहीं है। तभी हमें एक बच्चे के पैरों को दिखाया जाता है जो कि भागे जा रही थी और गिर जाती है। बुढ़ऊ भी उसके पीछे आ ही रहा था। भागो, कहाँ तक भागोगी? क्या तुम कल्टीवेशन करके इमोर्टल नहीं बनना चाहती हो? यहाँ से भाग रही हो मेरी बच्ची भी डरते
करते हुए बोलती है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हें ये झूठ बोलने में शर्म नहीं आई? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कल्टीवेशन सिखाओगे, लेकिन ये सब क्या है? अरे किसने कहा था कि मैंने तुम्हें कल्टीवेशन नहीं सिखाया? तुम्हारा एप्टीट्यूड तो कुछ ज्यादा ही लो है। तो चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। और इतना बोलते हैं उसके करीब जाने लगता है, जिससे बच्ची कुछ ज्यादा ही डर जाती है। तभी अचानक दूर से एक भाला बहुत तेजी से बूढ़ों की ओर बढ़ रहा था और उसे आता हुआ देख वो भी नोटिस कर लेता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बताओ ये एपिसोड में तुम्हें मजा कहाँ पर आया? और हाँ, मैंने शायद कुछ नया ही ट्राई किया है, तो जरूर बताना कमेंट करके कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो आई थिंक नॉर्मली जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। सो थैंक यू।